अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ ईशा गोल और आप देख रहे हैं सिंगापुर स्टिचिंग सेंटर। आज की वीडियो में मैं आपको कमीज़ की प्रोफेशनल कटिंग सिखाऊंगी, वो भी स्टेप बाय स्टेप। अगर आप नए सीखने वाले हैं तो इंशाल्लाह रहमान इस वीडियो को देखने के बाद आपकी कटिंग में कभी भी कोई गलती नहीं होगी। सबसे पहले जो कटिंग के निशान हैं हम वहाँ से पीसेस को अलग कर लेंगे, स्लीव्स अलग कर देंगे और बैक साइड और फ्रंट साइड को अलग अलग कर देंगे। और ये निशान को बहुत ध्यान से देखकर आपने चलना है। कभी कभार गलती हो जाती है, कुछ लाइनें एक्स्ट्रा होती हैं और हम उसको कटिंग का निशान समझ के काट बैठते हैं और सारा सूट ख़राब हो जाता है। अब ये जो शर्ट थी इसमें नेक लाइन नहीं बनी हुई थी, नेक नहीं था, कोई सेंटर का मखसूस डिज़ाइन नहीं था। फ्रंट और बैक दोनों एक जैसे थे और प्रिंट भी सारा एक जैसा था। तो अब हम क्या करेंगे, हम अपने पीसेस को पहले ही अलहदा कर लेंगे ताकि जो प्रोफेशनल अंदाज है वो मैं आपको सिखा सकूं। हमारी जो शर्ट की चौड़ाई है वो 20 इंच है। हमारी शर्ट की चौड़ाई 20 इंच है। हमने अगर सिलाइयाँ लगानी हो तो हम 2 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं, 1 इंच दाईं साइड का, 1 इंच बाईं साइड का। और अगर हमने तरपाइयाँ करनी हो तो हम 3 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं, 1.5 इंच दाईं साइड का, 1.5 इंच बाईं साइड का। अब क्योंकि मैंने सिर्फ सिलाइयाँ लगानी है लेस वाली, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम सिर्फ सिलाइयों का रखेंगे। अब जो 22 इंच है उसका हाफ बनता है 11। मैंने चेक किया तो 11 का सेंटर ये बन रहा है, यानी कि हमने इसमें भी सेंटर देखना है कि हमारा कोई लुक आए प्यारी सी, सेंटर कहाँ बन रहा है। तो अब मैंने सेंटर चेक किया, उसके बाद जितना मुझे कपड़ा चाहिए यानी कि शर्ट की लंबाई और उसके बाद और सिलाइयों का रख लिया। जो लंबाई के कपड़ा होता है यानी कि जो जिसके साइड पे कन्नी बनी होती है वो लंबाई होती है, उसको हम खींच के फाड़ सकते हैं, जैसा कि मैंने आपके सामने खींच कर फाड़ दिया कपड़ा। और अब हमने दोनों पीसेस को लहता कर लिया है। 20 इंच मेरी चौड़ाई थी तो मैंने 22 इंच का कपड़ा उतारा क्योंकि मुझे 22 इंच का चाहिए था। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हम कस्टमर को वापस कर देंगे ताकि कस्टमर जो मर्जी करे। अब मैंने सेंटर में बिल्कुल जब तह लगाई तो ये जो आपको डायमंड नज़र आ रहा है बिल्कुल डायमंड के सेंटर में तह लग गई है। हमने दोनों पीसेस को बिल्कुल डायमंड के सेंटर में तह लगा ली, यानी कि हमने यहाँ पे भी सेंटर का ख्याल रखना है। अब ये जो हाथ है मेरा जो मैं हिला रही हूँ ये बायां हाथ है। अब अपने तह ऐसे लगानी है कि आप खुले वाला हिस्सा आपकी जो जिस साइड पर हो वो बाईं साइड पर, यानी जहाँ पे हमने शोल्डर बनाना है वो बाईं साइड पर हो आपके बाएं हाथ पे, ठीक है। अब बॉर्डर की तरफ से हमने इसको अच्छे से बराबर करना है और उसके बाद इसको हम बनाएंगे, शोल्डर वगैरह बनाएंगे ताकि हमें किसी किस्म की मुश्किल नहीं हो। अगर आप दाईं साइड पर रख के शोल्डर का स्केच बनाएंगे तो कटिंग नहीं होगा आपसे ठीक से, कटिंग ख़राब हो जाएगी। इसलिए ये बायां हाथ है मेरा, इस साइड पे हमने शोल्डर बनाना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी कान वगैरह है उसको रिमूव कर देंगे। तो थोड़ी सी कान थी तो ज़्यादा मसला नहीं है, कभी कभार तो बहुत ज़्यादा आ जाती है तो सारा बॉर्डर ख़राब हो जाता है। ये तो बिल्कुल थोड़ी सी माइनर सी कान थी तो ये हमने इसकी बिल्कुल बराबर कर लिया। अब 1 इंच हमने रखना है सिलाइयों के लिए। अगर आपने पलटा लगाना है, सिलाइयाँ लगानी हैं या आपने कुछ भी करना है मतलब कि पलटावे, लेस या सिलाइयाँ, तब 1 इंच रखते हैं। और अगर आपने तरपाइयाँ करनी है तो हमने फोल्डिंग का 1.5 इंच रखना होता है, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद हम शर्ट की लंबाई पैमाइश करेंगे। शर्ट की लंबाई 38 इंचज़ है। अब ये जो लाइन है यहाँ से हमने निशान से, ये जो लाइन है यहाँ से हमने पैमाइश करनी है 38 इंचज़। और ये देखिए 38 इंचज़ पे हम अपना निशान लगा लेंगे। ये 38 इंचज़ पे हमने अपना निशान लगा लिया। अब हमने ऊपर से जो गला स्टिच करना है, तीरे में स्टिच करना है, उसका 1/2 इंच रख लेंगे। ये 1/2 इंच का निशान लगा लिया और हमारा ये शर्ट का स्केच तैयार होने लगा है अल्हम्दुलिल्लाह से। तो ये हमने अपनी शर्ट का निशान लगा लिया। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हमने करना है, हमने अपने तीरे की पैमाइश करनी है। तीरा हमारा कितना है, 13.5 इंच। 13.5 इंच हमारा तीरा है। उसका हम जब हाफ़ करेंगे, उसका हाफ़ क्या होगा भाई, ये देखिए उसका हाफ़ है 6.25, 6.25, ठीक है। 13.5 का 6.25 इंच हाफ़ है। उसके बाद आधा इंच हमने सिलाई का रखना है। आधा इंच जो हमने शोल्डर में स्टिच करना है उसका सिलाई का रख लिया। ये ले भाई, सिलाइयों का मार्जिन लाजमी रखना है। अब 9 इंच हमारा शोल्डर तैयार है। हमने जो निशान लगाया था वहाँ से हमने 9 इंच पे लेना है। ये ले भाई, 9 इंच तक हम निशान खींच लेंगे। तीरे के बाद जो हमने सिलाई का निशान लगाया था ना वहाँ से हमने 9 इंच खींचा नीचे की जानिब। ये 9 इंच पे हमने लाइन लगा दी है। तो गौर से सुनिएगा, अगर हमारी चेस्ट 17 है तो हमने इसी लाइन को इतना ही रहने देना है, ठीक है। लेकिन अगर 17 से बढ़ गई है, 18 हो गई है, 19 हो गया, 20 हो गया, तो हमने इस लाइन को शॉर्ट करते जाना है, छोटा कर देना इस लाइन की लंबाई को, समझ आई। अगर चेस्ट 17 है, 15 है, 16 है तो लाइन इतनी ही रहनी चाहिए। लेकिन अगर चेस्ट 17 से ज़्यादा चली गई है तो हमने लाइन कम कर देनी है। मेरी क्योंकि चेस्ट जो थी वो
19 थी तो मैंने क्या किया, 1 इंच कम कर दिया, 1 इंच कम कर दिया, समझ आई, लंबाई को 1 इंच कम कर दिया। अब 19 का जब हमने हाफ किया तो जितना भी हाफ बना उसका यहाँ पे हमने निशान लगा लिया। 9.5 हाफ बना था, ठीक है, 9.5 पे हमने निशान लगा लिया। ये हमारा शोल्डर का स्केच बन गया। मैंने शोल्डर की लंबाई को कम कर दिया था। अब हमने हल्की सी गुलाई वाला शोल्डर बनाना है, हल्की सी गुलाई वाला, ठीक है, बहुत गहरी गुलाई नहीं करनी। बहुत सारे लोग बहुत गहरी ऐसे गुलाई कर देते हैं तो वो गलत हो जाता है, तो इसलिए हमने हल्की गुलाई वाला शोल्डर बनाया। अब मैं आपको पैमाइश करके दिखाती हूँ। यहाँ से ये देखिए, ये आपके सामने पूरा 9 इंच शोल्डर तैयार है, पूरा 9 इंच शोल्डर तैयार है। लेकिन अगर हमारी जो पूरी लाइन थी वहाँ पे हम शोल्डर बनाते तो शोल्डर कितना हो जाता, 10 इंच, 10 इंच शोल्डर हो जाता। इसलिए हमने 1 इंच लंबाई को कम करके शोल्डर बनाया तो वो 9 इंच तैयार हो गया, ठीक है। अब आपको समझ आ गई होगी उम्मीद है। तो ये देखिए, उसके बाद अब हमने क्या करना है, हमारा जो ये स्केच है ना, यहाँ से ये जो कॉर्नर है ये 1.5 इंच का है, 1.5 इंच का, 1 इंच 4 पॉइंट का। और यहाँ से हमने 1 इंच पे निशान लगाया और यहाँ से हम तीरे का खींचेंगे, 4 इंच पर तिरछा निशान खींचेंगे। 1 इंच से लेकर 4 इंच तक तिरछा निशान खींचेंगे, ठीक है। ये तीरे का निशान हो गया, 1 इंच चौड़ाई और 4 इंच लंबाई, ठीक है, ये तीरे का निशान हो गया। यहाँ से ये जो कॉर्नर है ना, यहाँ से आपको बताती हूँ 1.5 इंच था। हमने इस कॉर्नर के पास से गुलाई लाते लाते अपने शोल्डर की गुलाई को गहरा कर दिया। ये देखिए, आपको समझ आई होगी, थोड़ी बहुत तो आई होगी ना। यहाँ से जो कॉर्नर था वहाँ से हमने गहरी एक शेप बनाई है जिसको तीरे के निशान तक ले जाते ख़त्म कर दिया। ये होती है अगली कटिंग, इसके बारे में मैं आपको कटिंग करते हुए बताऊंगी। अब हमने क्या करना है, हमने साइड सिलाई का निशान लगाना है। 13 इंच है साइड सिलाई तो हमने 13.5 रखनी है, 14 है तो 14.5 रखनी है। हाफ इंच एक्स्ट्रा जो शोल्डर में स्टिच होगा, हाफ इंच एक्स्ट्रा रखना है। यहाँ पे हम हिप का निशान लगाएंगे, जितना भी हिप है वहाँ पे निशान लगाया हिप का, ठीक है। उसके बाद अब हमने कमर का निशान लगाना है। कमर का निशान कैसे लगाना है, कमर का हमने खम देना होता है। स्टैंडर्ड साइज़ जो खम है वो 6.5 होता है, स्टैंडर्ड साइज़ का खम 6.5 होता है। अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो आप 7 इंच रख सकते हैं, और अगर आपकी चेस्ट भी ज़्यादा है, हाइट भी ज़्यादा है तो आप 8 इंच भी रख सकते हैं। लेकिन ये स्टैंडर्ड साइज़, अगर आपकी हाइट नॉर्मल है, चेस्ट भी नॉर्मल है तो 6.5 रखना है। उसके बाद जितने भी आपकी कमर है उसका निशान लगा देना। 16 इंच कमर थी तो मैंने 8 पे निशान लगाया। अब हमने सिलाइयों का तो लगा लिया, कटिंग का हमने कुछ नहीं निशान लगाना, क्योंकि कटिंग का तो हमने पहले से ही रखा हुआ है। हमने एक्स्ट्रा कपड़ा तो हमारे पास है नहीं, ये जो थोड़ा बहुत कपड़ा था एक्स्ट्रा ये रिमूव कर देंगे। और बहुत सारे लोग गलती करते हैं, बहुत ज़्यादा खम डाल देते हैं कमर वगैरह वाली साइड पर, तो वो हमने खम नहीं डालना कमर वगैरह का, हमने कुछ भी कटिंग नहीं करना, ठीक है। अगर आपके पास कपड़ा एक्स्ट्रा हो तो 1.5 इंच कटिंग का मार्जिन रखते हैं। अब हमने क्योंकि पहले ही पीसेस उतार लिए थे इसलिए अब ज़रूरत नहीं है। अक्सर लोग यहाँ से कंधा कटिंग करते हुए गलती करते हैं, तो आपको बताती हूँ परफेक्ट शेप कौन सी है, ये सेंटर वाली, ठीक है। सेंटर वाली परफेक्ट शेप है, ना ज़्यादा नीचे की जानिब से कटिंग करना है ना ज़्यादा ऊपर की जानिब से, परफेक्ट शेप सेंटर वाली है। तो यहाँ से हम कटिंग करेंगे अपने शोल्डर को, बहुत सफाई के साथ कटिंग करना है और ध्यान रखना है कि हम अपनी कटिंग वाली लाइन पर ही कटिंग कर रहे हैं। और दोबारा से पैमाइश भी कर लेनी है कि हमने सिलाइयों का मार्जिन रख लिया था ना। तो ये देखिए, अब ये हमने कटिंग कर लिया शोल्डर। अब ये जो तीरा है और जो अगली कटिंग का है वो सिर्फ हम फ्रंट का करेंगे, सिर्फ फ्रंट का। अब क्योंकि प्रिंट एक जैसा है इसलिए हमने दरमियान में छोटा सा कट लगा लिया ताकि हमें पता हो कि हमारा फ्रंट ये है। ये देखिए 9 इंच हमारा जहाँ पे शोल्डर है वहाँ पे हम छोटा सा कट लगाएंगे ताकि हमें पता हो कि हमारी चेस्ट यहाँ तक तैयार है। ये नहीं, छोटा सा कट लगाएंगे। उसके बाद जस्ट फ्रंट को उठाएंगे। फ्रंट को उठाने के बाद हमने क्या करना है, अपनी अगली कटिंग वगैरह हमने करनी है। ये जस्ट जो तीरे की कटिंग है और अगली कटिंग है ये जस्ट फ्रंट की होती है। तीरे की कटिंग, ये देखिए तीरा हमारा, ये हमारा कट हो गया। 1 इंच इसकी चौड़ाई थी और 4 इंच हमने लंबाई रखी थी। और उसके बाद ये देखिए हमने अगली कटिंग करनी है जिसकी गहराई 1.5 इंच है। अगली कटिंग जिसकी गहराई 1.5 इंच है, ये स्टैंडर्ड साइज़ है, ठीक है। इसका फ़ायदा ये होता है, अगली कटिंग का फ़ायदा ये होता है कि ख़वातीन जब सूट पहनती हैं शोल्डर के पास से ये वाला जो कपड़ा है ये इकट्ठा हो जाता है, उभरा सा, यहाँ से उभरा सा कपड़ा हो जाता है। शेप नहीं आती, बहुत अच्छी सी शेप जो हमें चाहिए होती है वो नहीं आती। तो इसलिए हमने यहाँ से कपड़ा एक्स्ट्रा निकाल देना है। आप देखेंगे कि ये वाली जो जगह है ना हमारी, एक बगल से दूसरी बगल तक बड़ी हल्की सी जगह, मतलब बिल्कुल पतली सी, तो यहाँ पे जो कपड़ा होता है वो एक्स्ट्रा जमा हो जाता है, तो जो हमने रिमूव कर देना होता है, इससे फिटिंग बहुत प्यारी आती है।
तो उम्मीद है आपको आज के तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स समझ में आ गए होंगे। ये बिल्कुल प्रोफेशनल अंदाज़ है, तो आप इसको ज़रूर अपनी शर्ट पे फॉलो कीजिएगा, ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन प्रेस करने का फ़ायदा ये होता है कि मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो जब आप तक पहुंचेगी तो आप जल्दी से अपने शर्ट पर इसको अप्लाई भी कर सकेंगे। तो इंशाल्लाह रहमान मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, नई टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, ताकि आप आसानी के साथ घर बैठे सिलाई सीख सकें और अपना रोज़गार शुरू कर सकें।